है कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा किए, उसके बाद जो है कि बिहार को बदलने के लिए जो है कि अपना स्वयं पार्टी तैयार किए जिनका नाम है जन सुराज। आइए हम इनसे बातें करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर जो है कि व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगी और कहाँ तक सफल हो पाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है? विजयानंद वर्मा। राष्ट्रगान को लेकर के काफ़ी जो है कि भूचाल मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, राष्ट्रगान पूरे राष्ट्र का गान है। आज सभी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। यदि इसका कोई अपमान करता है तो वो दंड का भागी है, उसको दंड सफल हो पाएंगे। देखिए, इतने दिनों से क्या हुआ, विगत 70 वर्षों से सिर्फ गठजोड़ करके इधर उधर करके सत्ता का परिवर्तन किया गया और सत्ता की मलाई को खाने के लिए सारा प्रयास किया गया। एक बात बताइए, जब तक से हम सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक से हम व्यवस्था परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन पर किसी का ध्यान नहीं है। कौन मलाई बैठ कर मार रहे हैं? जो भी सत्ता में लोग आज तक बैठते आए हैं, चाहे वो राजद के हों, चाहे जदयू के हों या भाजपा के या कांग्रेस के, जो भी है, एक बार मेरे प्रशांत किशोर जी की भी बातों पर विश्वास कीजिए और जन सुराज पार्टी पर विश्वास करके जन सुराज पार्टी को वोट कीजिए और सरकार बनाइए मात्र 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर आपको अधिकार मिलेगा। यदि हम काम नहीं कर पाए तो हमारा कान पकड़ कर सत्ता से बाहर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। प्रशांत किशोर जी 5 संकल्प लेकर के निकले हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। मतलब कि कहाँ तक संभव कर पाएंगे और कहाँ तक जो है कि उसको जीवन में उतार पाएंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी की कि प्रशांत किशोर जी भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। जैसे पीएम जी जुमलाबाजी करके बोले कि 15 लाख हर खाते में आएगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। जनता का भी विश्वास उठ चुका है। वो जनता जो है कि कंफ्यूजन में है कि आखिर हम दें तो किसको वोट करें। आप क्या कहिएगा? तो वही बात हुई है। जातिवाद पार्टियां हो चुकी है, जैसे कि आरजेडी देखा जाए तो जादव की पार्टी से फेमस है। बहुत सारे पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी बनी है, जाति के नाम पर जो है कि वोट लेती है। जन सुराज क्या करेगी? जाति से उठकर काम करेगी या वो भी जाति में उलझे रहेगी? जन सुराज पार्टी जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और बेबाक मीडिया BP न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये जो है कि जन सुराज के सिपाही हैं। जन सुराज पार्टी को आगे बढ़ाने में एक एक कतरा पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आखिर बिहार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सुराज आई हुई है। पहले जो है कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा किए, उसके बाद जो है कि बिहार को बदलने के लिए जो है कि अपना स्वयं पार्टी तैयार किए जिनका नाम है जन सुराज। आइए हम इनसे बातें करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर जो है कि व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगी और कहाँ तक सफल हो पाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है? विजयानंद वर्मा। मेरा पहला सवाल बनता है कि राष्ट्रगान को लेकर के काफ़ी जो है कि भूचाल मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, राष्ट्रगान पूरे राष्ट्र का गान है। आज सभी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। यदि इसका कोई अपमान करता है तो वो दंड का भागी है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। जी, दंड का भागी है जी। यानी कि सीएम नीतीश कुमार को भी दंड देना चाहिए। जी जी, नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पोस्ट से मतलब नहीं है। राष्ट्रगान देश का गान है। आज सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। उसका जो भी अपमान करेगा वो दंड का भागी होगा। चलिए, जन सुराज कहती है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हुए हैं और पार्टी बनाए हुए हैं। कहाँ तक जो है कि सफल हो पाएंगे? देखिए, इतने दिनों से क्या हुआ, विगत 70 वर्षों से सिर्फ गठजोड़ करके इधर उधर करके सत्ता का परिवर्तन किया गया और सत्ता की मलाई को खाने के लिए सारा प्रयास किया गया। एक बात बताइए, जब तक से हम सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक से हम व्यवस्था परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ सत्ता ही परिवर्तन करें, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं करें तब तो कोई भी राज्य नहीं सुधरेगा, न बिहार सुधरेगा। तो सत्ता तो लोग परिवर्तन कर लेते हैं, मलाई बैठ के मार रहे हैं लोग, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पर किसी का ध्यान नहीं है। कौन मलाई बैठ कर मार रहे हैं?
जो भी सत्ता में लोग आज तक बैठते आए हैं, चाहे वो राजद के हों, चाहे जदयू के हों, या भाजपा के या कांग्रेस के, जो भी है। हम जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर आज तक की बात कर रहे हैं। जो भी बैठा है कुर्सी पर, वो सिर्फ अपना बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को बनाने के लिए इसी में लगा हुआ है। अच्छा, क्या गारंटी है कि जब सत्ता में आएंगे प्रशांत किशोर जी तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? हो सकता है सत्ता परिवर्तन करने के बाद भूल जाएंगे सारे वादों को। ये बातें होती है ये शुरू से, लेकिन जब आप 70 वर्षों से हर पार्टियों पर विश्वास करके वोट जनता करती गई, तो एक बार हम जनता से अपील करेंगे कि आप एक बार मेरे प्रशांत किशोर जी की भी बातों पर विश्वास कीजिए और जन स्वराज पार्टी पर विश्वास करके जन स्वराज पार्टी को वोट कीजिए और सरकार बनाइए मात्र 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर आपको अधिकार मिलेगा। यदि हम काम नहीं कर पाए तो हमारा कान पकड़ कर सत्ता से बाहर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। प्रशांत किशोर जी 5 संकल्प लेकर के निकले हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। मतलब कि कहाँ तक संभव कर पाएंगे और कहाँ तक जो है कि उसको जीवन में उतार पाएंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी की 5 संकल्प हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और 101% की गारंटी देते हैं कि हम लोग इसको पूरा करके बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे। जी, क्या कहिएगा जन स्वराज के लिए सभी दर्शकों से? सभी दर्शकों से आपके माध्यम से मेरा अपील ये है कि सारे दर्शक जन स्वराज की बातों को ध्यान से सुनें। यदि मोबाइल देखते हैं तो यूट्यूब देखें और प्रशांत किशोर जी के बातों को सुनें। प्रशांत किशोर जी के बातें और विचारों को सुनकर उनसे प्रभावित होकर जन स्वराज पार्टी से जुड़ें और जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। विपक्ष लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। जैसे पीएम जी जुमलाबाजी करके बोले कि 15 लाख हर खाते में आएगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। जनता का भी विश्वास उठ चुका है। वो जनता जो है कि कंफ्यूजन में है कि आखिर हम दें तो किसको वोट करें। आप क्या कहिएगा इस पर? वही बात हुई है जो पहले हम बोल चुके हैं कि जुमलाबाजी सरकारें करती चली आई है। वो भाजपा ही नहीं, सारी पार्टियों का जुमलाबाजी है। यहाँ तक अभी तो तेजस्वी यादव जुमला बोल गए कि हम माँ बहन योजना बना के 25 रुपये औरतों को देंगे, जबकि प्रशांत किशोर जी ने साफ जोड़ कर बता दिया कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं और 2500 प्रति माह दीजिएगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। अब बताइए, बिहार का बजट मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपया का है, तो 1 लाख रुपया में बिहार का क्या विकास कीजिएगा? कर्मचारियों का कहाँ से पेमेंट कीजिएगा और काम कहाँ से कीजिएगा? इसका मतलब जो है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं। 101% ये जुमला है, 101% जुमला है। हम लोग जो बात बोलते हैं, हमारी जो पार्टी बोलती है, अपना विजन बताती है, तो हम लोग पूरा कंक्लूजन करके जोड़ घटा के बोलते हैं। आपको हम हर बात के बारे में बता देंगे पाई कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा खर्चा किया जाएगा। हम लोग 1% भी जुमला वाली बात नहीं करते हैं। बिहार में देखा जाए तो ज़्यादातर जातिवाद पार्टियां हो चुकी है। जैसे कि आरजेडी देखा जाए तो जादव की पार्टी से फेमस है। बहुत सारे पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी बनी है जाति के नाम पर जो है कि वोट लेती है। जन स्वराज क्या करेगी? जाति से उठकर काम करेगी या वो भी जाति में उलझे रहेगी? जन स्वराज पार्टी जो है जातियों को तोड़कर अपना काम करेगी, इसमें कोई जातिवादी नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, हम लोग बोल रहे हैं कि हर 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। वो चाहे मुसहर जाति का हो चाहे ब्राह्मण जाति का है, सबको 2000 रुपया देंगे तो देंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। जो भी विकास होगा सारी जातियों को संख्या बल के आधार पर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जन स्वराज के सिपाही। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अंधेरा